हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। तो आज जो हम लोग के लिए आए हैं आपके लिए परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारा पार्ट 4 है। हम लोग आज लाए प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो है आपके प्री के साथ साथ मेंस पे भी बनते हैं। सारे एग्जाम को ये कवर करता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको हम आराम से देखेंगे। ठीक है, चलो तो समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर जो ये टॉपिक गिवन है, इसमें जो हमें पढ़ने क्या क्या है और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन को हम टच करने के लिए। ठीक है, चलो तो कोशिश से करेंगे सबसे पहले टॉपिक करने का। सबसे पहले समझेंगे रिलेशन ऑफ प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद हम पता करेंगे कि व्हेन एक्सपेंडिचर नॉट कांस्टेंट, मतलब जो खर्च होता है, मान लो अगर वो समान ना हो तो उस वक्त क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, हम उसको समझेंगे। या फिर जब एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब हम उस चीज़ को समझेंगे। या फिर चेंज इन क्या दे देना, प्राइस। प्राइस मतलब होता है मूल्य, अगर उसमें कोई परिवर्तन कर दे तो उसके इफेक्ट से क्वेश्चन में क्या चेंज होगा या उसके चेंज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमको वो जानना है। फिर लास्ट में तरह हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन, फिर कंजम्पशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सेम ये 4 टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे रिलेशन ऑफ प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है, आइए देखिए समझते हैं। चलो तो प्राइस रिलेशन ऑफ प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आप समझना है इस चीज़ को। जैसे मान लो आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, जैसे मान लो आप चाहते हो कि मैं कोई एक वस्तु खरीद लूँ, एक वस्तु नॉर्मल छोटा सा कोई भी खरीद लूँ। जैसे मैं कह दूँ कि आप चलो मान लो मैंगो खरीदने जा रहे हैं, मैंगो खरीदने जा रहे हैं 1 kg, और 1 kg का जो प्राइस है, जो मूल्य है, आप बोलो कितने रुपए है, तो हमने कहा 20 रुपीज़ है। कितना है, 20 रुपीज़। तो हमने कहा एक बात बताओ, आपने टोटल खर्च कितने किए, आपने टोटल खर्च कितने किए। तो आप बोलोगे सर 1 kg अगर 20 रुपए का था तो हमने टोटल खर्च किए हैं 20 रुपए। मान लो मुझे 2 kg लेना होता तो 2 kg अगर मैं 20 रुपए प्रति kg के हिसाब से लेता तब मेरा कितने रुपए खर्च हो जाता, 40 रुपए खर्च होता। तो आपको यहाँ से एक नॉर्मल से ये बात पता चली। यहाँ पर देखो क्या पता चला, यहाँ पे यहाँ से आपको ये पता चला कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा प्राइस इंटू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है आप देखो इस चीज़ को। मैंने बोला ना, आपने 1 kg खरीदा है 20 रुपए में, तो आपका जो खर्च है वो 20 रुपए आ गया। फिर आपने 2 kg प्रति kg 20 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो आपके कितने खर्च हो गए, 40 रुपए। तो आप आराम से बोल सकते हैं क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी मतलब होता है कंजम्पशन। क्या होता है, कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर उपभोक्ता जो सामान खरीदता है, कंज्यूमर क्या करता है ना, उस गुड्स को क्या करता है, बाई तो करता है, बाई के साथ साथ ना उसको कंज्यूम करता है, मतलब खाता भी है, इसलिए इसको कंजम्पशन बोलते हैं। तो जो भी आप क्वांटिटी लोगे या फिर क्वांटिटी लोगे कोई भी, तो जाहिर बात है आप उसे यूज करने के लिए ले रहोगे, इस्तेमाल करने के लिए ले रहोगे। तो आपका जो यहाँ से फॉर्मूला बना, जो आपका बेसिक कंसेप्ट बना है, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि खर्च हमेशा क्या होता है, तो प्राइस इंटू क्या होता है, कंजम्पशन। क्या होता है, कंजम्पशन। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं प्राइस, और इसको बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है, चलो तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, चलो फिर आगे हमने देखा कि एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि इसको हम खर्च बोलते हैं, इसको हम लोग मूल्य बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, खपत। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, खपत। तो ये आपको याद रखना, बस इसी बेस पर पूरा आज चैप्टर टॉपिक हम अच्छे से कवर कर लेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा, हमने आपको बोला था कि सबसे पहले आज हम कवर करेंगे व्हेन एक्सपेंडिचर नॉट कांस्टेंट। व्हेन एक्सपेंडिचर नॉन कांस्टेंट को कैसे हम कवर करते हैं, देखो आप, टॉपिक भी हमारा यही है। चलो तो व्हेन एक्सपेंडिचर नॉन कांस्टेंट, आप बोलोगे एक्सपेंडिचर इक्वल टू, हम लोगों ने क्या देखा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्मूला हमारा यही था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो इतना लंबा ना लिखकर अब हम लोग इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, E इक्वल टू P इंटू सी, इसी बेस पर पूरा क्वेश्चन आज लगाएंगे। चलो तो जैसे मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहा कि भैया ऐसा है कि एक्सपेंडिचर इज नॉट कांस्टेंट, का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर इस टॉपिक में केवल वो प्राइस पर, प्राइस में चेंज लाएगा, और कहाँ लाएगा ना, कंजम्पशन पर चेंज लाएगा, बस, और कहीं नहीं लाएगा चेंज, बस इन्हीं दोनों में चेंज लाएगा। तो इस पर अगर चेंज लाता है, परसेंटेज में चेंज लाता है, प्राइस में चेंज लाता है, और कंजम्पशन में अगर चेंज लाता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करने का अप्रोच होगा, अच्छे तरीके से सिंपल कैसे समझते हैं। और देखो जैसे मैंने बोल दिया कि कोई अगर एक व्यक्ति है, जैसे मान लो कि किसी भी गुड्स का प्राइस जो है मैं बढ़ा दूं 10%। चलो मैंने कहा प्राइस मान लो आपने बढ़ा दिया 10%, ठीक है।
प्राइस 10% बढ़ाने से कंज्यूमर ने जो कंजम्पशन किया ना, खपत किया है, वो 20% क्या कर दिया ना, कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। तो बोल रहा है फिर खर्च में यानी कि एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ा, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, आपको यही बताना है। यही तो बोला था, यही तो बोला था। तो आप बोलोगे देखो सर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे, हमको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है, और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको चीज़ नहीं आती कहाँ से, तो बेसिक परसेंटेज जाके हमारा आप देख सकते हैं, वहाँ आपको आराम समझ में आ जाएगा, पूरी बात बताई गई वहाँ पे, ठीक है। चलो फिर आप बोलोगे यहाँ पर कि प्राइस जो थी वो पहले 10%, देखो कुछ भी रही होगी लेकिन 10% बढ़ा दी गई। हमने कहा पहले कितना था भैया, ये हमेशा क्या होता है ना, एक्चुअल होता है। मैंने बोला था ना एक्चुअल होता है, फिर बढ़ाना है तो ऊपर बढ़ा देते हैं। तो आप बोलोगे पहले जो प्राइस थी वो 10 थी, पहले स्टेप में जो प्राइस पहले थी 10 थी, अब कितना होना चाह रहा है दूसरे स्टेप में, 11। दूसरे स्टेप में कितना होना चाह रहा है, 11। फिर आप बोलोगे कंजम्पशन कितना था पहले, तो आप बोलोगे 5 था, अब कम होके क्या हो गया, 4। देखो ये कम होना चाह रहा है, ये कम होना चाह रहा था और ये ज्यादा होना चाह रहा है, तो 10 से 11 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब जो खर्च था पहले, खर्च पहले कितना था, 50 था, अब खर्च कितना हो गया, 66। अब कितना, सॉरी 44। चलो तो अब खर्च कितना हो गया आपका, 44। तो आप बोलोगे सर क्या चेंज आया है, तो आप बोलो पहले जो खर्च था वो 50 था, अब कितना हो गया, तो आप बोलोगे 44। कितना कम हो गया, आप बोलोगे -6 खर्च कम हो गए। तो आप बोलोगे 6 जो कम हो गए वो हमेशा किस पे कम हो गए, एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर पर 50 × 100। आप सॉल्व करोगे तो आपका कितने परसेंट इफेक्ट आया, आप बोलोगे 12% क्या हो गया ना, डाउन हो गया। 12% क्या हो गया, डाउन हो गया। इस चीज़ को फिर से क्वेश्चन से देखते हैं, देखना आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा बेसिक लेकर चल रहा है। चलो फिर हमने बोला मान लो इस बार जो प्राइस है, प्राइस को हम 20% क्या करना चाह रहे हैं, डाउन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन वो भी क्या हो गया ना, 30% डाउन हो गया है, 30% डाउन हो गया। तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आए आपको ये बताना है, आपको क्या करना है ये बताना है। तो आप बोलोगे वही लगाएंगे, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्या लगाएंगे, कंजम्पशन। ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो पहला स्टेप क्या है कि हम पहले इसका परसेंटेज जानेंगे। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/10। ये तो कम हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, कम, दोनों ही क्या हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। तो आप बोलो अगर हमने यहाँ पे चेंज किया तो प्राइस पहले 5 थी तो अब 4 हो जाएगी, कम हो जाएगा ना। कंजम्पशन पहले 10 थी तो 3 अब कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे इसको सॉल्व कैसे करें, आप मल्टीप्लाई करो, ये 50 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 28 हो जाएगा। अरे यही तो हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि पहले जो एक्सपेंडिचर था, पहले एक्सपेंडिचर 50 था, अब 28 हो गया, कितना कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो आप बोलोगे सर -22 कम हो गया, मतलब 22 कम हो गया इनिशियल एक्सपेंडिचर से। 50 इंटू क्या हो गया ना, 100। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 44% से एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डाउन। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइस डाउन होने से कंजम्पशन भी डाउन किया एग्जामिनर में, तो इन दोनों के डाउन होने से आपका जो एक्सपेंडिचर वो कितना डाउन हो गया, तो 44% क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये टॉपिक मैंने आपको आराम से भी समझाया कि मान लो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो, तो इसीलिए मैंने आपको बताया देखो एक्सपेंडिचर में इफेक्ट आ रहा है, या तो घटेगा या तो क्या होगा, बढ़ेगा। और इस पर क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, चलो चलो देखो। तो आपका फॉर्मूला आप यही बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्या होता है, कंजम्पशन। यही तो होता है। फिर एग्जामिनर ने क्या बोला है, देखो कि यदि कीमत में 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% का रेशियो क्या होता है, तो 1/10 तो आप बोलो मान लो पहले 10 रहा होगा तो अब बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। आप बोलो सर पहले 10 था अब बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर बोल रहा है खपत में 20% की वृद्धि की जाए, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। देखो दोनों के इंक्रीज करा, इंक्रीज बाई 10% और कंजम्पशन इंक्रीज बाई 20%। तो आपसे परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो आप बोलोगे पहले 5 था तब 6 हो गया, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो जाएगा और ये आपका 66 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे यहाँ से कितना चेंज हुआ, तो आप बोलो सर 16 ज़्यादा हो गया, मतलब 16 ज़्यादा हो गया। परसेंट चेंज इन 50 यानी कि एक्सपेंडिचर 50 था इंटू 100 कर दोगे, 2 टाइम में जाएगा तो कितने परसेंट आ जाएगा, 32% सर ज़्यादा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चलो बहुत आराम से लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। चलो
फिर एक्सपेंडिचर पर है तो आपको वही करना है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्या करना है, कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं आप समझो, यहाँ पर बोला व्हाट इज द परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर इफ प्राइस डिक्रीज बाय 11.11%। 11.11% को जो हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो 9 से कितना हो जाएगा, डिक्रीज करने को कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपको डिक्रीज करने को, तो 9 से कितना हो जाएगा 8, एक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला कंजम्पशन डिक्रीज बाय 44%, तो 44.44% को हम लोग बोलते हैं 4/9, यानी कि पहले 9 था, 4 कम हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझो यहाँ पे कि प्राइस जो था वो 9 से क्या हो गया ना 8 हो गया, कंजम्पशन भी जो 9 से था वो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 5 हो गया, ये तो 81 हो गया और ये आपका 40 हो गया। तो आप बोलोगे सर कितना ज़्यादा कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे 41 कम हो गया। किस पर से पता चला, एक्सपेंडिचर से, अपॉन 81 इंटू क्या कर देंगे ना 100, इंटू क्या कर देंगे 100। आप ऑप्शन देखो तो 50.61, 40.61, 70.61, 60.61, मतलब आपको स्टार्टिंग पता कर लेना है, क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएगा। आप अगर मान के चलो यहाँ पर कि 41 को अगर हमें 81 से डिवाइड करना है तो आप बोलो कितनी बार में जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइम में जा सकता है, 6 टाइम में जाने का कोई चांस नहीं है। तो आप आराम से बोल देंगे जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा 50.61% हो जाएगा। तो पूरा निकालने को भी आपको जरूरत नहीं है, बस अब स्टार्टिंग देख लो, 5 से स्टार्ट है, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन इस पे बेस है उसको हम देख लेते हैं। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। सेम आपको वही लगाना है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्या लगाना है, कंजम्पशन। क्या लगाना है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। फिर एग्जामिनर ने क्या बोला है कि चेंज इन एक्सपेंडिचर बता दो अगर प्राइस इंक्रीज बाई 12.5% हो। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है, मतलब वो 8 से कितना करना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है, मतलब 8 से कितना करना चाह रहा है, 9, 1 बढ़ाना चाह रहा है। फिर अगर मैं 66.66% का रेशियो देखूं, 66.66% का जो रेशियो होता है वो 2 बाई कितना होता है, 3 होता है, लेकिन ये डिक्रीज करना चाह रहा है। पहले अगर 3 था तो अब डिक्रीज कर कितना करना चाह रहा है, 1, कितना करना चाह रहा है, 1। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं हमें इस चीज को कि सर पहले 8 था प्राइस तो अब तो बढ़ा के 9 कर दिया गया, कंजम्पशन जो पहले 3 था उसको बढ़ाकर अब 1 कर दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर पहले 24 था तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। फिर हमने इस चीज पर फोकस किया तो पता चला कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना कम हो गया, तो आप बोलेंगे सर 15 कम हो गया। क्या हो गया है, 15 आपका क्या हो गया ना, कम हो गया। ठीक है, तो हमने कहा 15 जो कम हो गया वो किस पर कम हो गया, तो आप बोलोगे इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था हमारा 24 था, 24 से ही तो कंपेयर करेंगे इंटू 100। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 5 बाई कितना आ जाएगा, 8 इंटू 100। और 5/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू का जो परसेंटेज होता है 62.5% होता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 62.5% हो जाएगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। चलो, तो आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ गया। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप बहुत आराम से परसेंटेज को सॉल्व कर लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट इसका, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे समझने के लिए। चलो, फिर ये बोला है एग्जामिनर ने, फिर आपको वही करना है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या करना है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन। फिर आपको यह समझना है कि चेंज इन एक्सपेंडिचर ही पूछ रहा है, जब प्राइस क्या हो जाए डिक्रीज है 16.66, 16.66 इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/6, यानी कि पहले 6 था तो अब 5 होना चाह रहा है, वो वही तो बोल रहा है डिक्रीज करने को। और कंजम्पशन में क्या बोल रहा है, इंक्रीज करने को 18.8, 18.18% की जो वैल्यू होती है 2/11। क्या होती है, 2/11। बहुत आराम से मैंने इस चीज को प्रूव किया है। ठीक है, चलो, तो ये क्या कर रहा है ना, 11 से क्या होना चाह रहा है ना, ये इंक्रीज होना चाह रहा है, मतलब 11 से कितना होना चाह रहा है, 13 होना चाह रहा है। कितना होना चाह रहा है, 13, 2 वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है। तो आप बोलोगे ये तो 6 से 5 होना चाह रहा है, लेकिन ये भाई साहब 11 से कितना होना चाह रहा है ना, 13 होना चाह रहा है। ऐसा आप करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो मालूम कितना आ जाएगा, ये आप इसको करोगे तो 66 आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ना, 65 आ जाएगा। अरे यही तो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा चलो मान लो ये करेक्ट है, कितना कम हो रहा है इस बार कितनी वैल्यू कम हो रही है, आप बोलो 1 कम हो रहा है, तो 1 जो कम हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 66 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलो इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूं मैं। चलो 100/66 है, चलो इसको इतना नहीं करो, आप और छोटा कर सकते हो। चलो तो आपने देखा कि 1 है अपॉन क्या है, 66 है, इंटू 100 करोगे तो ये बन जाएगा 100 अपॉन क्या बन जाएगा ना, 66। तो कितने टाइम्स जाएगा, तो इसको अगर हम देखें, इसको छोटा करना चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, 50 अपॉन कितना आ जाएगा, 33। लेकिन एक बात बताओ,
यहाँ अगर इसको काटोगे आप 50/33 को काटोगे तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। ऑप्शन तो यहाँ कोई भी एक भी नहीं है, ऑप्शन तो यहाँ कोई भी एक नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिसका आंसर भी ला दिए होंगे, है ना, तो आराम से करोगे तो आ जाएगा समझ में, 1.5 समथिंग आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप सिर्फ समझो। चलो, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई कि हम लोगों ने अभी तक जो कवर किए हैं वो हमारे क्या है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज नॉन कांस्टेंट। मान लो एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट होने लग जाए तो, मान लो एक्सपेंडिचर जो है आपका कांस्टेंट होने लग जाए तो आप बोलेंगे, यहाँ पे देखो कंसेप्ट वही है, बार बार घुमाकर वही आएगा, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि पहले जो एक्सपेंडिचर मान लो जैसे हमने बोला कि ये हमारा 20 था, ये हमारा 5 था, ये हमारा कितना था 20 था, और ये हमारा कितना था 5 था, तो आप बोलो ये कितना आ रहा था 100 आ रहा है। तो एग्जामिनर कह रहे भैया इस बार एक्सपेंडिचर को क्या कर दो ना, कांस्टेंट कर दो। इसका मतलब दूसरे सिचुएशन में भी एक्सपेंडिचर को क्या कर दो, 100 कर दो, 100 कर दो। तो आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताना है यहाँ पे सिंपल से समझने के लिए, अगर मैं आपसे यहाँ ये बोलूँ कि यहाँ पे कुछ ना लूँ, मैं 100 पहले से ही सेम कर लूँ, और मैं ये आपसे बोलूँ कि प्राइस को जो है आप ना प्राइस को ना आप 20% क्या कर दो, 40% चलो कम कर, 20% मान लो, चलो कम कर दो प्राइस को, तो आप बोलो 20% का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/5। तो प्राइस पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप बोलो प्राइस अगर मान लो पहले 5 थी, प्राइस मान लो पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप बोलो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 आएगा, तो आप बोलोगे सर 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो 25 आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो नहीं चेंज होने वाला, ये तो फिक्स है, तो इफेक्ट केवल इन्हीं में आने वाला है। तो आपको केवल जान लेना है यहाँ पे रिलेशन ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन, मतलब मूल और खपत में क्या संबंध होंगे जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा ना, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो आप क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाओगे इस चीज को। देखो कैसे, तो हमने कहा एक बात बताओ, पहले इनका रेशियो क्या था, पहले इनका रेशियो क्या था प्राइस का, तो आप बोलोगे प्राइस पहले 5 थी तो 4 हो गई। तो हमने कहा कंजम्पशन का रेशियो देख लेते हैं, कंजम्पशन का। तो आपने बोला कंजम्पशन पहले 20 थी तो अब कितना हो गया, 25 हो गया। हमने कहा रेशियो बताओ, हमने काट दिया तो 4 से कितना हो गया ना, 5 हो गया। क्या हो गया, 4 से 5। अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो जो प्राइस का रेशियो था जस्ट उसका उल्टा रेशियो हो गया, 4:5 आपका क्या, कंजम्पशन का। तो रिलेशन ये निकला कि प्राइस हमेशा इनवर्स होता है किसका, आपका कंजम्पशन का। किसका होता है, कंजम्पशन का। तो यही चीज आपको यहाँ मानकर चलनी है कि प्राइस का रेशियो अगर 4:5 है तो कंजम्पशन का रेशियो ऑटोमेटिक आपका 5 क्या हो जाएगा, 4। लेकिन कब, जब एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा वहां पे, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, बोला कि प्राइस अगर मैं मान लो 25% बढ़ा दूं, तो आप बताओ एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो, वहां पर कोई चेंज ना हो एक्सपेंडिचर में, तो उस समय आप बताओ कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा। तो आपने बोला सर, आपने ये बताया कि प्राइस का रेशियो देख लेते हैं, 25% का मतलब ये होता है कि 1/4। तो मतलब बढ़ाने को कह रहा है, पहले 4 रहा होगा तो 5 हो जाएगा। तो फिर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप बोलो ये तो बढ़ रहा था लेकिन ये तो घट रहा है। कितना घट रहा है, एक कितने पर, 5 पर इंटू 100। तो इसका इफेक्ट कितना आया, 20% डिक्रीज। तो याद रखना, व्हेन एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो, प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कंजम्पशन घटना चाहिए। अगर प्राइस घटेगी तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फिर एक देख के समझो इस चीज को। देखो, मैंने कहा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। चलो, तो आपने क्वेश्चन लिया कि प्राइस को आप 12.5% क्या कर दो ना, घटा दो। तो आप बताओ कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा। तो आपने बोला फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू क्या है, कंजम्पशन। 12.5% का मतलब जो रेशियो वैल्यू होती है वो 1 कितनी होती है, 8 होती है। मतलब पहले 8 था, अब आप कम करना चाह रहे हो तो कितना हो जाएगा, 7।
तो आपके जो प्राइस का रेशियो आ गया, प्राइस का जो रेशियो आ गया, आप समझते जाना, प्राइस का जो रेशियो आ गया पहले 8 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। समझा रहा हूं मैं आपको, वरना आप डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हैं कि प्राइस का रेशियो अगर 8 से 7 हो गया है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये घट रहा था तो ये बढ़ेगा, कितना बढ़ गया, 1 कितने पर, 7 पर, इनटू कितना, 100, तो इसका परसेंटेज आएगा 14.28%। कितना आएगा, 14.28% आपका आ जाएगा। लेकिन आप इसको प्रूव करो फॉर्मूले पे, फॉर्मूले प्रूव करो। तो आप बोलो अगर ये सेम था, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं चाहते हैं आप, तो मैंने बताया जस्ट आप इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, यहाँ 7 कर दो, यहाँ 8, देखो ये भी 56 आ गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये भी 56 आ गया, ये भी 56 आ गया। देखो ये चेंज नहीं हुआ, मतलब बस इनके रेशियो को क्या करना होता है ना, हमें बस उल्टा करना होता है। अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, यही इफेक्ट हमें क्या करना होगा, देखना होगा। ठीक है, चलो तो और इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके, ताकि आपको समझ में आ सके। चलो तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या लिखना है, सिंपल सा, एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो रेशियो को देख लेना और कुछ नहीं करना है। तो व्हाट परसेंट चेंज इन प्राइस इफ कंजम्पशन डिक्रीज बाई 16.66% से क्या हो रहा है ना, घट रहा है। रेशियो कितना हो जाएगा, 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6। तो 1/6 मतलब पहले 6 था तो 5 हो जाएगा। ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है, देखो ये किसमें चेंज किया, तो आप इसको समझना यहाँ पे, यदि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो खपत में अगर मैं इतनी कमी कर दूं तो प्राइस में कितना होगा, ये कंजम्पशन था, तो प्राइस क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो आप बोलोगे अगर 5 से 6 हो गया तो कितना ज्यादा हो गया, 1 ज्यादा हो गया। तो 1 कितने पे ज्यादा हो गया, 5 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो आप बोलोगे सर 20% क्या हो रहा है ना, देखो वो अगर घट रहा था तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। देखो कितने आराम से कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो, तो बोला है कि इस बार आपको ये बताना है कंजम्पशन में क्या चेंज हो गई थी। प्राइस 22.22% बढ़ा दें, 22.22% का मतलब क्या होता है, 2/9। रेशियो तो यही होगा 2/9। तो अगर ये 9 से बढ़ाने को कह रहा है तो 11 हो जाएगा। तो आप बोले किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस का। आप खुद बताओ, अगर प्राइस 9 से 11 हो गया तो जाहिर बात है कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलो कंजम्पशन 11 से क्या हो जाएगा ना, 9। तो आप बोलोगे कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे 2, कितने पर, 11 पर। परसेंटेज निकालने की जरूरत तो है नहीं, आप वैसे भी स्मार्ट हो, समझ जाओगे 2/11 की जो आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है 18.18% होती है। कितनी होती है, 18.18% होती है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा दिए ना तो आपको गड़बड़ हो जाएगा और निकालते आप रह जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश से करिए, फ्रैक्शन वो रटी हुई है, समझाया था पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा अच्छे से आपको मैंने समझाया। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सिर्फ आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, बाकी आप कर लोगे, मुझे पता है। चलो देखो, कह रहा है कि आपको चेंज इन कंजम्पशन बताना है यदि प्राइस क्या हो जाए ना, डिक्रीज है 36.36%। अगर प्राइस जो है अगर वो कम हो रही है, प्राइस अगर कम हो रही है 36.36 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो 36.36 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, तो 36.36 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी 4 कितनी आएगी, 11 आ जाएगी। तो आप बोलो ये तो कम करने को कह रहा था, तो 11 से कितना हो गया, 7, 4 कम हो गया। प्राइस का अगर रेशियो 11 से अगर क्या हो गया, 7 हो गया, तो कंजम्पशन का जो रेशियो है वो 7 से कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया, 4 कितने पर, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 100। या तो 4 की वैल्यू आपको पता हो, 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है तब तो आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता तो आपको दिक्कत आएगी। कितना आ जाएगा, 57.14%। ऐसा क्यों मैंने बोला, आप इसको कट करोगे ना, 400 को अगर आप कट करोगे 7 से, तो 5 से स्टार्टिंग हो, उससे ज़्यादा स्टार्टिंग होने का तो चांस है ही नहीं। तो आप आराम से बोल सकते हो 5674 है, 5 से स्टार्ट होना है, 57.14 आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी तक जो हम लोगों ने समझे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने टॉपिक बहुत आराम से कवर किए। हम लोगों ने 2 टॉपिक को आज बहुत आराम से कवर कर लिए हैं। देखो क्या क्या है वो। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो कवर किए हैं वो है रिलेशन ऑन प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जाना है, और एक चीज़ ये जाना है कि मान लो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है तो उसको सॉल्व करना सीखा है, मान लो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो हम लोगों ने उसको सॉल्व करना सीखा है। तो कल जब हम आएंगे तो बचे हुए टॉपिक को आराम से प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के टॉपिक पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों को बताते रहिए, समझाते रहिए। कंटेंट बहुत बढ़िया है, बहुत आराम से आपको मिल रहा है, आपको समझ में सारी बातें आएंगी। ठीक है, चलिए ओके।
मिलते रहेंगे ऐसे।